जय मसीह की। अनुग्रह टीवी में आप सबका स्वागत है। बाइबल में कई जगहों में एक बड़े समुद्री जीव का विवरण दिया गया है जिसका नाम लिब्यातान है। लिब्यातान शब्द इब्रानी भाषा से आया है। ये जीव बहुत बड़ा और शक्तिशाली राक्षस के समान था। लिब्यातान एक ऐसा जीव था जिसे केवल परमेश्वर ही वश में कर सकता था। परमेश्वर ने लिब्यातान का प्रयोग अपने दास आयुब को अपनी शक्ति और बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए किया था। आयुब की पुस्तक उसका 41 का 33 में परमेश्वर ने लिब्यातान को एक नीरव जीव कहा है, क्योंकि पृथ्वी पर उसके बराबर कोई भी नहीं था और कोई भी जानवर या मनुष्य उसे अपने वश में या उस पर अधिकार नहीं कर सकता था। यह जीव बहुत ही भयानक था जिसे किसी भी हथियार से भेदा नहीं जा सकता था। यह जीव भूसे को तोड़ने के समान लोहे को टुकड़े में तोड़ सकता था। जो भी उसके पास जाता उसकी मौत निश्चित थी। आयुब की पुस्तक उसका 41 के 5 में परमेश्वर आयुब से पूछता है, क्या तू उससे ऐसा खेलेगा जैसे चिड़िया से, या अपनी लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा? इसका मतलब है लिब्यातान के महान शक्ति के बावजूद भी परमेश्वर उससे महान और शक्तिशाली है। भजन संहिता 74 का 13 से 23 वाक्य में लिखा है, इस जीव के कई सिर है। भजन संहिता 104 का 26 से 28 के अनुसार ये जीव समुद्र में पाया जाता था। यशाया 27 का 1 में इस जीव को समुद्र में रहने वाले सर्प और अजगर के रूप में बताया गया है। आयुब की पुस्तक 41 का 1 से 5 वचन में हम पढ़ते हैं कि लिब्यातान सर्व जीव जंतुओं से शक्तिशाली होने के बावजूद भी परमेश्वर का दास बनकर रहने के लिए वाचा बांधने की विनती करता है। इस उदाहरण से परमेश्वर आयुब को बताना चाहते हैं कि वह लिब्यातान से भी शक्तिशाली है। कुछ लोगों का कहना है कि लिब्यातान एक मगरमच्छ, व्हेल, शार्क या फिर आज दुनिया में पाए जाने वाले इस प्रकार के जीव के समान है। लेकिन बाइबल के अनुसार ये जीव समुद्र में पाए जाने वाले एक विशाल अजगर के समान था जो अब विलुप्त हो चुका है। यशाया 27 का 1 में हम पढ़ते हैं, उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिब्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। इस पद में लिब्यातान को पृथ्वी के दुष्ट राजाओं के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है जो परमेश्वर के लोगों को कष्ट देते हैं। दुष्ट देशों की शक्तियाँ कितनी भी भयानक हो, लेकिन परमेश्वर उनको पराजित करता है। भजन संहिता 74 का 14 पद में लिब्यातान के बारे में लिखा है, तूने तो लिब्यातान के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिया। यहाँ पर भी परमेश्वर के सामर्थ्य दिखाने के लिए लिब्यातान का दृष्टांत प्रयोग किया गया है। बाइबल के प्रमाणों के अनुसार लिब्यातान के बारे में हम 5 बातों को समझते हैं। लिब्यातान एक विशाल समुद्री अजगर है जिसके कई सिर है। ये महासागर के गहराई में पाए जाने वाला एक जीव है। ऐसा प्रतीत होता है कि लिब्यातान और परमेश्वर की लड़ाई जगत की उत्पत्ति से संबंध रखता है। लिब्यातान परमेश्वर का विरोधी है। ऐसा प्रतीत होता है कि लिब्यातान दुनिया की नींव से जुड़ा हुआ है और इसने अपने शरीर से पूरे भूमंडल को घेर रखा है। कुछ लोगों का कहना है लिब्यातान कोई डायनासोर या दैत्य नहीं बल्कि कई धर्मों में पाए जाने वाला एक प्राचीन जीव है। लेकिन अन्य कुछ लोगों का कहना है कि ये जीव बाइबल में शैतान का रूप को दर्शाता है। इन सभी वचनों के आधार पर हम समझते हैं कि लिब्यातान का उदाहरण बाइबल में यह दिखाने के लिए दिया गया है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उसके तुल्य कोई नहीं है। प्रियो, आने वाले दिनों में इस प्रकार की नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। God bless you.